हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन के बारे में आप कह लो। फटाफट इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बैचेस हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो 10 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग डेमो लेक्चर्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड करो, उसमें साइन अप करो और यूजीसी नेट के बैच में जाके वहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो और फिर इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। मेरी गारंटी है कि इससे बेटर प्रिपरेशन आपने आज तक कभी नहीं करी होगी, क्योंकि जो नोट्स हम बैठ के अपने हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं, अलग अलग बुक्स को कलेक्ट करके, और फिर पीवाईक्यूज भी हम उसमें मेंशन कर रहे हैं हर टॉपिक का कि पिछले कुछ सालों में उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप इस बार अपना बेस्ट एग्जाम देने वाले हो दिसंबर वाले सेशन में। तो फटाफट बैच को ज्वाइन कर लो। और ये जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो तो इनको भी आप बैच में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको अल्टी ग्रेड का बैच मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। बाकी वीडियोस तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहां से आप इनको पढ़ सकते हो। देखो, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो क्या है? द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो नर्व्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के सारे एक्शन को कंट्रोल करती हैं। यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हमको किसी चीज ने टच किया, हमने किसी चीज को टच किया, हम कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है। अभी जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस और पीएनएस भी बोलते हैं। सीएनएस में दो पार्ट होते हैं, या दो, इसके आप समझ सकते हो कि दो चीजों से सीएनएस बना होता है। एक है आपका ब्रेन और एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ये दो चीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है। और न्यूरॉन जो होता है हमारा, ये हमारा फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? नर्वस सिस्टम का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब फटाफट हम ब्रेन की बात कर लेते हैं। ब्रेन आपका जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन पार्ट में आपका डिवाइड होता है। जिसमें जो आपका फोर ब्रेन होता है उसमें आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है। मिड ब्रेन में आपका टेक्टम और टेगमेंटम होता है, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगांटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट्स इसके हैं ये किस मेन पार्ट में ब्रेन के स्टैंड करते हैं। ठीक है। अब इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो इंटेलिजेंस हो गया, इमोशन हो गया, सेंसरी प्रोसेसिंग हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, ये सब हमारा फोर ब्रेन करता है। मिड ब्रेन का क्या काम है? विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग का काम है। और हिंड ब्रेन जो होता है ये हमारा बैलेंस, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब एक एक के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सेरिब्रम जो होता है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है। और कुछ इसमें मल्टीपल लोब्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो सेरिब्रम है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा चार अलग अलग लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है। अब इसमें जो फ्रंटल लोब है इसका काम है आपका थिंकिंग का, ठीक है, चीजों को सोचने का, और साथ में एक इंपॉर्टेंट काम जो इसका दैट इज मूवमेंट। तो इन सारी चीजों में आपको जो फ्रंटल लोब है ये आपको मदद करता है। पैरेटल लोब आपका सेंसेशन में मदद करता है, ठीक है, या फिर टच आप बोल सकते हो। तो जो टच वाला पार्ट होता है उसमें भी आपको मदद करता है। टेम्पोरल लोब आपको हियरिंग में मदद करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपको मेमोरी में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है। और ऑसिपिटल जो है ये आपका कंप्लीटली विजन के लिए होता है। ठीक है। तो ये लोब्स इसके हैं। सेरिब्रम में जो आपके लोब्स पाए जाते हैं उसमें जो चार लोब्स हैं, जिसमें फ्रंटल आपका सोचने में और मूवमेंट में मदद करता है, पैरेटल आपका सेंसेशन और टच में मदद करता है, टेम्पोरल आपका हियरिंग और मेमोरी के लिए मदद करेगा, और ऑसिपिटल आपका विजन के लिए मदद करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके फंक्शंस भी सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर सेरिब्रम क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेट करता है बैलेंस और फाइन मोटर स्किल्स को। ठीक है। और फिर आपका ब्रेन स्टेम है, जिसमें आपका इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये कंट्रोल किए जाते हैं। जिसमें आपका पॉन्स और मेडुला, दो चीजें इसके अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम्स। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं उसके अंदर देखिए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। दो मैटर्स इसके अंदर होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जो इनर मैटर होता है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम
वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद करना बहुत जरूरी है कि ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसका जो इनर पार्ट है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं और जो आउटर पार्ट है उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट्स नर्व सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो हमारे जो भी ब्रेन और बॉडी के अंदर नर्व सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन होता है या फिर एक्सचेंज होता है वो हमारे इसी वर्टिब्रल कॉलम की मदद से या फिर स्पाइनल कॉर्ड की मदद से होता है। सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस, जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे होते हैं वो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वही कंट्रोल करता है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि रिफ्लेक्स एक्शंस क्यों बहुत तेज होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो भी हमें एक्शन करना होता है उसके लिए हमें ब्रेन की मदद जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमारी यही जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं यही फटाफट हमें सिग्नल दे देते हैं या फिर रिफ्लेक्स करने का कमांड दे देते हैं, जिसकी मदद से हम लोग अपना फटाफट रिफ्लेक्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कर पाते हैं, है ना। क्योंकि अगर ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, किसी ने अचानक से आपकी तरफ कुछ फेंका, अब आपका अगर सिग्नल गया आपकी आई से ब्रेन में गया, फिर ब्रेन ने वापस सिग्नल दिया कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में गया, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए फटाफट सिग्नल्स जैसे ही आपके आई से आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पहुंचता है तो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स कर देता है कि आपको क्या मूवमेंट करना है, फटाफट मूवमेंट कर लेते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए किस पार्ट का यूज होता है, तो ब्रेन का यूज नहीं होता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही आपको सिग्नल उसके लिए दे देता है, ठीक है। चलो, अभी आपका एक इमेज है, इसको ध्यान से दिमाग में रख लो। नर्वस सिस्टम आपका सीएनएस और पीएनएस में डिवाइडेड है। सीएनएस आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम आता है, इसको भी हम फटाफट नीचे देख लेते हैं। चलो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, बहुत सिंपल से हैं, आराम से समझ जाओगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट सीएनएस टू लिम्स एंड ऑर्गन्स। जो हमारा पीएनएस होता है ये हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे हाथ पैर और हमारे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। सीएनएस क्या था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये उसको कनेक्ट करता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं और एक आपकी मोटर नर्व्स होती हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनना और याद करना। सेंसरी नर्व्स को हम एफेरेंट नर्व्स बोल सकते हैं और मोटर नर्व्स को हम इफेरेंट नर्व्स भी बोल सकते हैं। काम क्या होता है बहुत ध्यान से सुनो। एफरेंट नर्व्स का काम होता है कैरी सिग्नल्स टू द सीएनएस, यानी कि अगर मैंने किसी गर्म चीज को छुआ, मानो कि बॉटल गर्म होती, मैं इसको अगर टच कर लेता तो यहां से जो सिग्नल मेरे ब्रेन में जो मेरे सीएनएस में जा रहा होता ये एफरेंट नर्व्स की मदद से जा रहा होता। एक बार एफरेंट नर्व्स की मदद से ये सिग्नल मेरे ब्रेन में पहुंच गया, अब मेरा ब्रेन जो वापस मेरे हाथ को सिग्नल देगा कि अपना हाथ वहां से हटा लो, तो ये सिग्नल वापस आता है इफेरेंट नर्व्स की मदद से, ठीक है। तो आप इसको देखो कैसे याद कर सकते हो, एफेरेंट से याद कर लो आने वाला, ठीक है। एफेरेंट में ए होता है ना, तो आप ए से याद कर लो आने वाला, तो आएगा कहां सिग्नल, पहले सीएनएस में आएगा, तो एफेरेंट का ए और आने वाले का ए, यानी कि ब्रेन में सबसे पहले जो सिग्नल जा रहा है, जो हमारे लिम्ब से या फिर हमारे ऑर्गन से या फिर किसी भी स्टिमुलस से जो हमने सिग्नल भेजा वो आने वाली नर्व्स यानी कि एफेरेंट नर्व से पहले सीएनएस में गया और फिर इफेरेंट नर्व्स बची तो उसकी मदद से वापस हमारे लिम्स को एक्शन मिला कि अपना हाथ वहां से खींच लो। इफेरेंट नर्व्स क्या है, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल्स, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये दो चीज याद हो गई होंगी, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है। फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अ पार्ट ऑफ पीएनएस दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस। ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको हम बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारा हार्ट रेट है, पीपल्स को डायलेट करना है, डाइजेशन का जो काम होता है, ये सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। यानी कि ये ऐसे काम करता है जहां पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आती है कि भाई हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी का नुकसान हो सकता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो कि है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला पार्ट, हार्ट रेट को स्लो करना, डाइजेशन को स्टिमुलेट करना, पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ये सारी चीजें जो होती है जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि रिलैक्सेशन वाला पार्ट होता है बॉडी का, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक क्या हो गया, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन, जब हमें हमारी बॉडी बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है किसी काम को करने के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस बहुत तेज हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट, ठीक उसका अपोजिट, जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है और रिकवर करती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख लेना, रिवाइज कर लेना चीजों को। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।